सुप्रभात। इस वीडियो में हम आपको खरीदारी चालान में कैसे प्रवेश करना है ये दिखाने जा रहे हैं। तो आप लेन देन मेनू देखेंगे। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप चालान देखेंगे। चालान में आप खरीदारी चालान देखेंगे। शॉर्टकट कुंजी F3। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो खरीदारी चालान स्क्रीन खुल जाएगी। बिल नंबर दर्ज करें। खरीदारी की तारीख दर्ज करें। आप खरीदारी की तारीख दर्ज कर सकते हैं। नाम दर्ज करें। यदि आपके पास पहले से नाम है तो आप पहले अक्षर को दर्ज करके इसे चुन सकते हैं। यदि आपके पास नाम नहीं है तो एक मेनू है जिसे लेजर निर्माण कहा जाता है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो लेजर निर्माण मेनू खुल जाएगा। लेजर निर्माण मेनू में आप आपूर्तिकर्ता का नाम दर्ज कर सकते हैं। मैं ABC आपूर्तिकर्ता दर्ज करने जा रहा हूं। समूह में मैं आपूर्तिकर्ता चुनने जा रहा हूं। यदि आप सड़क, क्षेत्र, शहर, पिन कोड भरना चाहते हैं तो आप इसे दर्ज कर सकते हैं। यह सहेजा जाएगा। फिर से मैं आपूर्तिकर्ता का नाम चुनने जा रहा हूं। ABC आपूर्तिकर्ता दर्ज करें। यदि आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो आप आइटम मेनू देखेंगे। यदि आप मिश्रित सोना चुनते हैं तो आप बहुत सारा मिश्रित सोना खरीद सकते हैं। मैं वजन दर्ज करने जा रहा हूं। मैं 250 ग्राम दर्ज करने जा रहा हूं। यदि आपके पास एक पत्थर है तो आप पत्थर का वजन दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर का वजन 1.5 ग्राम है। इनामल का वजन 2.5 ग्राम है। कोई टैग वजन नहीं है। वास्तविक टच 91.6%। नेट वजन 246 ग्राम है। हमने जो टच खरीदी है वो 97.6%। मैं इसे भरने जा रहा हूं। बनाने का चार्ज MC 2500 है। दूसरा आइटम समान मिश्रित सोना है। मैं इसे 350 ग्राम में खरीदने जा रहा हूं। इसमें कोई पत्थर नहीं है। मैं केवल टच को भरने जा रहा हूं। खरीदने का टच 98.6%। बनाने का चार्ज MC 3500 है। अगला आइटम रेटेड पार्ट है। मैं सोने की दर दर्ज करने जा रहा हूं। मैं शुद्ध दर दर्ज करने जा रहा हूं। सोने की दर 10,075 है। अगर आप इसे दर्ज करते हैं तो इसे रेट किया जाएगा। मैं 3% GST दर्ज करने जा रहा हूं। अगर आपके पास TCS है तो आप इसे दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। मैं अन्य चार्ज में 1500 जोड़ने जा रहा हूं। मैं इसे -0.66 रुपए में गोल करने जा रहा हूं। आप इसे वर्णन भाग में भर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बस एंटर कुंजी दबाएं। अगर आप फिर से एंटर कुंजी दबाते हैं तो यह नेट पर आएगा। अगर आप नेट से एंटर कुंजी दबाते हैं तो आपको क्या आप सहेजना चाहते हैं संदेश मिलेगा। अगर आप एस कुंजी दबाते हैं तो यह सहेजा जाएगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। कि खरीदने के बाद एक लॉट कैसे उत्पन्न करें। तो लेन देन में टैगिंग में एक मेनू है जिसे लॉट जनरेशन कहा जाता है। तो उस मेनू पर क्लिक करें। यहां सप्लायर नाम हमने पहले ही ABC सप्लायर से खरीदारी की है। तो यदि आप स्लैश कुंजी देते हैं तो एक सूची आएगी। ABC सप्लायर का चयन करें, एंटर करें। तो हम अब किस आइटम के लिए लॉट उत्पन्न करने जा रहे हैं। यहां हमारे पास एक आइटम है जिसे जेंट्स ब्रेसलेट कहा जाता है। तो हम उस आइटम के लिए एक लॉट उत्पन्न कर रहे हैं। तो वहां कितने टुकड़े हैं। वहां 10 टुकड़े हैं। तो कुल वजन 250 ग्राम है। स्पर्शों की संख्या 97 है। तो यदि आपको कोई वर्णन चाहिए तो आप इसे यहां भर सकते हैं। तो आप वर्णन में कोई भी जानकारी दे सकते हैं। यदि आप देते हैं और एंटर करते हैं तो एक लॉट नंबर 00001 उत्पन्न होगा। एंटर करें। यह सहेजा गया है। कि लॉन्च जनरेशन के बाद टैगिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें लेन देन मेनू पर क्लिक करना है। लेन देन में एक टैगिंग विकल्प है। एक सोने और चांदी का कवरिंग विकल्प है, उस पर क्लिक करें। शॉर्टकट कुंजी F9 है। कर्सर लॉट नंबर पर ध्यान केंद्रित करेगा। मौजूदा लॉट नंबर को चुनने के लिए स्लैश कुंजी पर क्लिक करें। यह आपको विवरण दिखाएगा। लॉट नंबर चुनें। लॉट का सप्लायर नाम स्वचालित रूप से आएगा। तो हमें शुद्ध दर मिलेगी और फिर तारीख। हमें टैगिंग की तारीख मिलेगी। एंटर कुंजी दबाएं। दाईं ओर आपको टैगिंग विकल्प मिलेंगे। इस विकल्प में टैग नंबर स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा। तो कंप्यूटर टैग नंबर उत्पन्न करेगा। यदि आपके पास आइटम का HUID नंबर है तो आप इसे यहां दर्ज कर सकते हैं। यदि आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो आइटम का नाम आएगा। तो हमने जेंट्स ब्रेसलेट के लिए लॉट नंबर उत्पन्न किया है। तो मैं जेंट्स ब्रेसलेट का चयन करूंगा। फिर डिजाइन निर्माण। तो हमें जेंट्स ब्रेसलेट में डिजाइन देना है। यदि आपके पास मौजूदा डिजाइन है तो आप इसे चुन सकते हैं, अन्यथा मैंने मास्टर में डिजाइन निर्माण विकल्प दिया है।
तो हम वहां डिजाइन बना सकते हैं। चूंकि हमने डिजाइन बनाया है, मैं इसे जोड़ूंगा। सेक्शन के समान। यदि आपके पास सेक्शन विकल्प है तो आप सेक्शन चुन सकते हैं, अन्यथा आपके पास मास्टर विकल्प है तो हम यहां अनुभाग बना सकते हैं। हमारे पास शानदार अनुभाग है, मैं इसे चुनूंगा। आकार के समान हमारे पास आकार मास्टर विकल्प है। हमारे पास आकार मास्टर विकल्प है। हम यहां आकार बना सकते हैं। चूंकि हमारे पास मौजूदा आकार है, मैं 12 इंच चुनूंगा। विभाजन वस्तु की शुद्धता 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट है। तो हमारे पास ये 3 शुद्धताएं हैं। तो ये विभाजन है। हमारे पास 22 कैरेट और 916 कैरेट है, तो हमारे पास 916 डिफॉल्ट है, तो मैं इसे चुनूंगा। फिर काउंटर डिफॉल्ट सोने का काउंटर है। टुकड़े, एकल टुकड़ा। अगला है कुल वजन। तो जब कुल वजन की बात आती है, यदि आपके पास वजन मशीन लिंक विकल्प है तो हम वजन मशीन को स्वचालित रूप से लिंक करेंगे। तो यदि आप वजन मशीन में वजन रखते हैं तो वजन स्वचालित रूप से कुल वजन में स्थानांतरित हो जाएगा। चूंकि मेरे पास वजन मशीन नहीं है, मैं इसे ऊपर टाइप करूंगा, तो मैं 15.5 किलोग्राम वजन टाइप करूंगा। कोई कम वजन नहीं है, तो शुद्ध वजन और कुल वजन समान है। खरीद स्पर्श। तो जब मैं इस वस्तु को खरीदता हूं तो मैं स्पर्श भर दूंगा। तो मैंने 97% किया, तो मैं आपको 97% दूंगा। तो स्वचालित रूप से लागत की गणना की जाएगी, क्योंकि आपका शुद्ध वजन, स्पर्श और शुद्धता दर, तो आपकी लागत आधार की गणना की जाएगी। तो यदि आप बिक्री बिंदु पर इससे कम बेचते हैं, आपको एक अलर्ट संदेश मिलेगा। तो केवल इसके लिए बिक्री के बिंदु पर हम उल्लेख करते हैं कि हम ग्राहक को कितना अपव्यय देना चाहते हैं। तो मैं 15% अपव्यय दूंगा। यदि आपको आवश्यकता है तो आप ग्राम में अपव्यय जोड़ सकते हैं। तो हमने दोनों विकल्प दिए हैं। फिर बनाने का शुल्क प्रति ग्राम एमसी है, या आप इस आइटम के लिए कुल एमसी दे सकते हैं। तो मैं प्रति ग्राम एमसी के लिए 50 रुपए दूंगा। पत्थर का शुल्क। यदि ये एक पत्थर का आइटम है तो हम पत्थर का शुल्क जोड़ सकते हैं। चूंकि ये एक पत्थर का आइटम नहीं है, तो मैं इन सभी को खाली छोड़ दूंगा। अन्य शुल्क। खरीद सूची। खरीद पत्थर का शुल्क। फिर वर्णन। तो वर्णन का मतलब है, यदि आप इस आइटम के लिए अतिरिक्त विवरण भरना चाहते हैं, आप भर सकते हैं, इसलिए हमने वर्णन दिया है। तो यदि आप यहां से एक एंट्री कुंजी दबाते हैं, क्या आप प्रिंट टैग संदेश चाहते हैं, ये आएगा। यदि आप हां देते हैं, एक टैग प्रिंट होगा। तो हम टैगिंग इस तरह करते हैं। अब अगले आइटम के लिए डिफॉल्ट रूप से आपको कर्सर के शीर्ष पर HUID नंबर मिलेगा, तो दूसरे आइटम का HVID नंबर भरें। वहां एंट्री कुंजी दबाएं। यदि वस्तुएं समान हैं, बस एक एंट्री कुंजी दबाएं। यहां कुल वजन बदलें। यह 17.5 ग्राम है। मैं वजन बदल दूंगा, तो शुद्ध वजन समान है, बाकी समान विवरण है। बस एक एंट्री कुंजी दबाएं, तो दूसरा टैग तैयार होगा। तो हम इस तरह टैग करते हैं। तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं इन दो वस्तुओं को सहेजूंगा। तो केवल विभिन्न सोना। चूंकि हमने बहुत सारे खरीदारी की है, मैं विभिन्न सोने का काम करूंगा। 2 टुकड़े। तो 33 ग्राम, 33 ग्राम। गिनती रोके, तो मूल्य लॉट से घट जाएगा। तो एंट्री कुंजी दबाएं। क्या आप सहेजना चाहते हैं? यदि आप हां देते हैं तो यह सहेजा जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं। एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करके कोटेशन स्लीप कैसे लें? तो इसके लिए हमें एक एंड्रॉयड ऐप और एक 3 इंच का थर्मल प्रिंटर और एक ब्लूटूथ प्रिंटर की आवश्यकता है। ठीक है, चलो ऐप खोलते हैं। तो ये एंड्रॉयड ऐप है। इसमें एक ऐप है। यदि आप अनुमान पर क्लिक करते हैं तो ऐप खुल जाएगा। इस ऐप में एक प्रीफिक्स नंबर है, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद बारकोड स्कैनर खुल जाएगा। बारकोड स्कैनर के माध्यम से हमारे पास मौजूदा बारकोड है ना? बस उस बारकोड को स्कैन करें, तो ये स्कैन हो जाएगा। स्कैन करने के बाद आपको सभी विवरण मिलेंगे। प्रीफिक्स, आइटम का नाम, टुकड़ा, कुल वजन, बर्बादी, सब कुछ। यदि आप एक पुरानी वस्तु खरीद रहे हैं तो क्लिक करें कि क्या पुरानी वस्तु उपलब्ध है और पुराना सोना चुनें। मैं 5.5 ग्राम पुराना सोना दे रहा हूं। हम इसे 3 विकल्पों में ले सकते हैं। तो हम कम वजन, बर्बादी या टच ले सकते हैं। तो मैं टच दे रहा हूं। मैं 91 टच दे रहा हूं। मैं शुद्ध दर दे रहा हूं 9,900। मैं दर दे रहा हूं। तो पुरानी सोने की राशि कम हो रही है, तो नई सोने की राशि बढ़ रही है। तो पुरानी सोने को घटाएं। तो कुल बैलेंस 1,22,053 है। नीचे एक सबमिट बटन है। यदि आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपको एक प्रिंट मिलेगा। यह आपके ब्लूटूथ पर प्रिंट होगा। यह आपके ब्लूटूथ पर प्रिंट होगा।
तो आप इसे देख रहे हैं तो इसके साथ हम बिलिंग पर जा सकते हैं। अगला सेक्शन बिलिंग है कि उद्धरण पर्ची से चालान को कैसे परिवर्तित किया जाए। इसके लिए सॉफ्टवेयर में लेन देन मेनू पर क्लिक करें। आपको चालान का एक विकल्प दिखाई देगा। बिक्री चालान खुदरा के विकल्प पर क्लिक करें। शॉर्टकट कुंजी F5 है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप बिक्री के प्रकार देखेंगे, जैसे कि सोने की बिक्री, चांदी की बिक्री और अन्य बिक्री। बाईं ओर आपको बिल नंबर और तारीख दिखाई देगी। दाईं ओर आपको बोर्ड दर और चांदी की दर दिखाई देगी। प्रकार के नीचे आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसे अनुमान संख्या कहा जाता है। ये EST संख्या हमारी उद्धरण पर्ची संख्या है। अब मैं हमारी उद्धरण पर्ची को स्कैन करने जा रहा हूं। स्कैन करने के बाद मैं विवरण देख सकता हूं। टैग नंबर, आइटम, वजन, बर्बादी आदि। उसके नीचे मैं पुराने सोने, उसके टुकड़े, वजन, टच विवरण देख सकता हूं। तो जो कुछ भी हम उद्धरण पर्ची में देते हैं वो हमें स्थानांतरित किया जाएगा। तो शुद्ध मूल्य 12,205 है। अब हमें ग्राहक के साथ मोल भाव करना है। वे कह रहे हैं कि वे 12,205 नहीं दे सकते, तो मैं केवल 1,17,000 दे रहा हूं। तो हमें उस 1,17,000 को अंतिम राशि में दर्ज करना है। तो बिक्री मूल्य में से पुराने सोने का मूल्य घटाएं। तो जो कुछ भी है वे हमारे लिए कितनी राशि अंतिम कर रहे हैं वो राशि अंतिम राशि में दें। यदि आप देते हैं और दर्ज करते हैं तो ये हमें शेष राशि दिखाएगा। 1,17,000 अंतिम राशि है। तो उस 1,17,000 के लिए हम कई भुगतान विकल्प दे रहे हैं। तो कई भुगतान का मतलब है कार्ड, UPI, निफ्टी, चेक। हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो यदि ग्राहक UPI कर रहा है तो वे बैंक का नाम बताएंगे। तो मूल्य 1,17,000 है, तो मैं 17,000 UPI ले रहा हूं। शेष 50,000 है तो मैं कार्ड में ले रहा हूं। शेष 50,000 है तो ग्राहक निफ्टी है, तो निफ्टी में मैं 20,000 ले रहा हूं। शेष 30,000 है। तो यदि वे चेक दे रहे हैं तो मैं 10,000 ले रहा हूं। यदि वे 10,000 का क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं तो मास्टर में हम ग्राहक का नाम बना सकते हैं। तो टेस्ट बायर, रविवार के देनदार ग्राहक, मैं उसमें बना रहा हूं। तो बाकी के विवरण जोड़ें। टेस्ट बायर, तो इसमें मैं 10,000 रुपए ले रहा हूं। मैं क्रेडिट बैलेंस रखा हूं। मैं 10,000 रुपए का बैलेंस नकद ले रहा हूं। तो बस इतना ही। अगर मैं दर्ज करता हूं तो बर्बादी स्वचालित रूप से उलट जाएगी। 12.20% स्वचालित रूप से बर्बादी उलट जाएगी। यहां आपका मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। उसका पता, फोन नंबर, सब कुछ यहां आएगा। अगर आप दर्ज करते हैं तो क्या आप सहेजना चाहते हैं? अगर आप हां टाइप करते हैं तो यह सहेजा जाएगा। उसके बाद प्रिंट करें। अगर आप हां टाइप करते हैं तो प्रिंट आएगा। प्रिंट आपके लिए खुलेगा। धन्यवाद।